स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस कार्यक्रम के द्वारा हम लगातार बाइबल से सुधारने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं। आज की हमारी बातें आरंभ करेंगे पौलुस प्रेरित द्वारा अंत के दिनों के लिए दी गई एक भविष्यवाणी के द्वारा। मेरे साथ में खोलिएगा दूसरा तीमुथियुस और उसका 4 अध्याय और उसका 3 वचन। यहां यूं लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। मैं समझता हूं मेरे मित्रों कि यह समय पहले ही आ चुका है। प्रचारक और सुनने वाले अपनी सुविधा के अनुसार चल रहे हैं। सुनने वालों की अपनी मांगे होती हैं और प्रचारक और अगुए अपने संदेशों को उनके अनुसार देने लगे हैं। बाइबल वचन को समझाने के जो नियम हैं उनको भी तोड़ मरोड़ करके संदेश को प्रस्तुत किया जा रहा है। इन दिनों में प्रचार बहुत सारा हो रहा है। जहां देखो वहां पर बाइबल से संबंधित कार्यक्रम और सेमिनार हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का ठोस वचन पर्याप्त नहीं सुनाया जा रहा है। लोगों के कानों में जो पड़ रहा है वो वास्तव में वचन के साथ कुछ मिलावट वाली बातें रखी जा रही हैं। परमेश्वर का शुद्ध वचन जो है लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। एकदम मानो वचन का अकाल आ गया है, वचन अब दुर्लभ हो गया है। मेरे मित्रों, यह कार्यक्रम पौलुस प्रेरित की इसी चेतावनी पर आधारित है जो उसने अपने 2 शिष्यों के लिए विशेष करके कही थी। पहला है तीमुथियुस और दूसरा तीतुस। तीमुथियुस को उसने जो लिखा था उसमें से आपको बताता हूं। लिखा है दूसरा तीमुथियुस और उसके 4 अध्याय और 2 वचन में, तू वचन का प्रचार कर। पौलुस प्रेरित तीमुथियुस से कह रहे हैं कि तू वचन का प्रचार कर। कहने का मतलब इन दिनों में बहुत सी ऐसी बातें सुनाई जा रही थी जो परमेश्वर के वचन से नहीं थी, और इसीलिए अपने इस शिष्य को वे कह रहे हैं कि तुझे वचन का ही प्रचार करना है। उसी प्रकार से तीतुस को वे कहते हैं, जो हमें तीतुस की पत्री और उसके 2 अध्याय और उसके 1 वचन में लिखा है, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है। इन शब्दों पर जरा गौर करिएगा। पौलुस प्रेरित लिखते हैं, तू ऐसी बातें कहा कर। तू से उनका तात्पर्य है कि तेरी जो सेवकाई रहेगी वो एकदम अलग होगी, सबसे भिन्न होगी, क्योंकि सब लोगों ने खरा उपदेश सुनाने से अपने आप को हटा करके मिलावटी संदेश सुनाना शुरू किया है। परंतु तू खरा उपदेश सुनाया कर। और ये तू से यह भी तात्पर्य है कि तेरी जो गिनती होगी वो छोटे समूह में होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खरे उपदेश से हट करके मिलावटी संदेश सुनाना शुरू किया है। मेरे मित्रों, इस प्रसारण के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो यह कि परमेश्वर का जो शुद्ध वचन है वो आप तक हम पहुंचा सकें, और साथ ही हम आप सब लोगों को खरे उपदेश पर स्थापित कर सकें। इससे पहले अब तक हम लोगों ने 4 अलग अलग विषयों पर मनन किया था। सबसे पहले हमने देखा था कि पश्चाताप कैसे न करें, और इस पर हमने 10 पाठ देख चुके हैं। उसके बाद हमने देखा कि विश्वास कैसा न रखें, और इस पर भी 10 पाठ हमने देखा। उसके बाद में हमने सीखा कि प्रार्थना कैसे न करें, और इस पर भी हमने 10 पाठ देखा। और पिछले सप्ताह हमने जो समाप्त किया था उसका विषय था बाइबल मनन कैसे न करें। आज से हम लोग एक नया विषय आरंभ करने जा रहे हैं, और वो है आराधना से जुड़ा हुआ, अर्थात यह कि आराधना कैसे न करें, हाउ नॉट टू वर्शिप। प्रियो, इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। शैतान जो है वह लगातार इस लालसा को रखता है कि यह संपूर्ण सृष्टि उसकी आराधना करे।
वो लगातार इसी मन का बना हुआ है कि जितने भी मनुष्य है, परमेश्वर की बनाई हुई ये सारी सृष्टि जो है, ये उसके अधीन हो जाए, उसके चरणों में रहे और शैतान की ही उपासना करते रहे। मैं आपको यशाया नबी की पुस्तक और उसके 14वें अध्याय और उसके 12वें वचन से 15वें वचन के बीच में बताता हूं। यशाया 14 लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे। कितनी प्यारी उपमा इस व्यक्ति को दी गई थी, लेकिन आगे लिखा है, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, देखिए इसके गिरने का कारण भी लिखा हुआ है, तू कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। इतना घमंड से भर गया और यही इसके पतन का कारण है। लगातार सृष्टि के आरंभ से शैतान को बस यही इच्छा है, उसकी यही लालसा है कि लोग और ये सृष्टि उसकी आराधना करें। लेकिन 15वें वचन में लिखा है, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। उसका भविष्य बाइबल बता देती है कि उसे वो स्थान नहीं मिलेगा जो आदर का है। उसने परमेश्वर से अपने आप को ऊपर ले जाने की सोचा, उसने अपने आप को घमंड से भर लिया, लेकिन उसका नाश होगा और लिखा है अधोलोक के गड्ढे में वह उतारा जाएगा। प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के समय में भी उसकी यह लालसा दिखाई देती है। यहां तक कि प्रभु यीशु ख्रिस्त का जो दूसरा आगमन होगा, उसमें भी शैतान की यही लालसा है कि लोग उसकी आराधना करें। प्रथम आगमन से संबंधित जो बात है उसको आपको बताता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 4थे अध्याय में आइए, और यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त की परीक्षाएं ली जा रही हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवन में शैतान ने बहुत अलग अलग तरीकों से उसको प्रलोभन में डाला, लेकिन ये खास 3 प्रतीकात्मक प्रलोभन वाली परीक्षाएं हैं जो उसको पाप में खींच रही थी। और उसमें 3 परीक्षाओं में मैं आपको तीसरी वाली की ओर ले चलता हूं, जो 8वें 9वें वचन में हमको मिलती है। लिखा है, फिर इब्लीस यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब तुझे दे दूंगा। शैतान ने यीशु के सामने यह परीक्षा को रखा और इस परीक्षा में उसकी वह लालसा छुपी हुई है कि सारी सृष्टि मेरी आराधना करे। वह जानता है यीशु की आराधना मिल जाएगी तो सारी सृष्टि की मिल जाएगी, लेकिन प्रभु यीशु ने उसे कहा, शैतान दूर हो जा। और उसके बाद में वचन में से कह करके बताया, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के प्रथम आगमन के समय जैसे ये बातें मिलती हैं, हम देखते हैं यीशु का जब दूसरा आगमन होगा तब भी शैतान इसी लालसा में लगा हुआ है कि लोग उसकी आराधना करें, कि उसको वो स्थान मिल जाए जहां पर सब लोग उसको नमन करते हैं। आइए मेरे साथ में खोलिए 2 थिस्सलुनीकियों और उसका 2 अध्याय और उसके आरंभ के वचन। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, मैं पहला वचन पढ़ रहा हूं, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुम्हें कहते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त के दूसरे आगमन के समय की बातों के लिए हमारा ध्यान खींच रहे हैं कि यीशु जब आएगा और हम सब उसके पास पहुंचाए जाएंगे, उन दिनों की बातें। अब देखिएगा 3 वचन में क्या लिखा है। यहां यूं लिखा है, धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह
पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र। शैतान को एक और शब्द यहां पर हम देख रहे हैं कैसी उपमा की गई है, विनाश का पुत्र जब प्रकट होगा, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। प्रभु यीशु क्रिस्त के दूसरे आगमन के समय में भी यही लहर है मेरे मित्रों। शैतान की लालसा भी है कि सबसे मुख्य स्थान में जाकर के वो बैठ जाए और लोग उसकी आराधना करें। अब होता क्या है, जब शैतान अपनी कोशिशों में नाकाम हो जाता है, जब उसके ये सारे प्रयास असफल हो जाते हैं, तब उन लोगों के मध्य में जो परमेश्वर की सच्ची आराधना कर रहे हैं विघ्न डालता है, वहां गड़बड़ी पैदा करने का प्रयत्न करता है और लोगों का ध्यान सच्ची आराधना से हटा करके किसी और दिशा की ओर ले जा लेता है, जो कि सच्ची आराधना नहीं होती है। मेरे मित्रों, इन दिनों में स्तुति और आराधना को लेकर के एक नई बेदारी चल रही है और शैतान इस ही का फायदा उठा करके लोगों के बीच में बहुतायत से काम करने चला है। शैतान बेहद चालाक है, शैतान बहुत धूर्त है और वह सच्चाई में ऐसी बातों को मिला देता है, हमें धुंधलेपन के कारण नजर नहीं आता और वो झूठ को हम सत्य समझ करके ले लेते हैं। हे मेरे मित्रों, शैतान झूठ का पिता है और वो झूठ को ऐसे प्रस्तुत करता है कि हमें सत्य मालूम होता है और इसीलिए हमने इस विषय को लिया है कि आराधना कैसे ना करें। इसे भी हम लोग 10 पाठ में पढ़ने वाले हैं और अपने जीवन में आराधना से जुड़ी हुई कुछ ऐसी 10 बातें जो बाइबल आधारित नहीं हैं, हम अपने जीवन से दूर करेंगे। आज हम इसका पहला पाठ करने वाले हैं। लेसन नंबर 1 ऑफ हाउ नॉट टू वर्शिप। डू नॉट वर्शिप फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट। आराधना कैसे न करें, पहला पाठ, व्यक्तिगत आनंद के लिए आराधना न करें। मैं फिर से कहता हूं, आराधना कैसे न करें, व्यक्तिगत आनंद के लिए आराधना न करें। इन दिनों में अलग अलग स्थानों पर बड़ी भव्य सभाएं होती हैं और बहुत सारे स्तुति आराधना का समय होता है। अब जब आप पाते हैं कि कुछ लोग ऐसी सभाओं से लौटते हैं, तब आप बेशक उनसे यह प्रश्न करते होंगे कि भाई कैसा रहा और ये आराधना कैसी रही। तब सामने वाला व्यक्ति आपसे कहता है, और ये बड़ा रोमांचक समय था और मुझको बहुत अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया। इस प्रकार की बातें वह आपसे कहता है। मेरे मित्रों, आपने गौर किया कि वह इस आराधना में क्या पाया है, इससे वो कहता है कि आराधना उसे कैसी लगी। उसने कहा मुझे खुशी मिली, मुझे आनंद मिला, मुझे अच्छा लगा, मुझे रोमांचक लगा, इन सब बातों को कह रहा है। मनुष्यों की आज की आधुनिक विचारधारा बिल्कुल ऐसे ही हो गई है। हर बात में वो यही कह रहा है कि मुझे क्या मिलेगा। मनुष्य यदि मित्रता भी करे तो वो पूछता है अपने आप से कि मुझे इससे क्या मिलेगा। एक नए कारोबार की ओर जाता है तो मेरा क्या फायदा होगा, नए स्थान में जाता है मुझे यहां से क्या मिलेगा। यह मनुष्य लगातार सोचता रहता है कि मेरा क्या फायदा होगा, मुझे क्या मिलने वाला है, और यही प्रश्नों को लेकर के धर्म में भी प्रवेश हो चुका है। आराधना करने वाला मनुष्य यही सोच रहा है कि मुझे क्या मिलेगा। मेरे मित्रों, यह सच्ची आराधना नहीं है। आराधना यह नहीं है कि मुझे क्या मिलेगा। सच्ची आराधना वो होती है जिसमें हम कहें कि मैं प्रभु को क्या दे सकता हूं। मैं आपको भजन संहिता के 96 अध्याय में लेकर के चलता हूं। यहां पर आराधना से संबंधित बहुत प्यारी बातें लिखी है। मैं आपको 7वें, 8वें और 9वें वचन को पढ़ करके सुनाता हूं। लिखा है, हे देश देश के कुल के लोगों,
यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। परमेश्वर की स्तुति करने के लिए हमसे कहा जा रहा है कि उसे देना है, उसे देना है, उसे देना है, उसको उसके नाम को ऊंचा उठाने का है, उसके गुणानुवाद करना है, उसके बड़े बड़े कामों का वर्णन करने का है, परमेश्वर की ऐसी महिमा करना है जो उसके नाम के योग्य है। और फिर उसी वचन में आगे लिखा है, भेंट लेकर उसके आंगन में आओ, अर्पण के लिए उसके पास में कुछ लेकर के आओ। उसके आंगन में जब प्रवेश करते हो, उसकी आराधना जब करना चाहते हो तो कुछ देने के लिए लेकर के आओ। और फिर 9वें वचन में लिखा है, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा की आराधना करो। पवित्रता से शोभायमान होकर के, हम जब प्रभु की आराधना करने के लिए कुछ लेने की इच्छा से नहीं, एक अशुद्ध मन से नहीं, परंतु पवित्रता से आते हैं, कुछ देने की इच्छा से आते हैं, प्रभु के नाम को शुद्ध मन से उठाने की इच्छा से आते हैं, यह पवित्रता से शोभायमान होना है। मेरे मित्रों, जब भी किसी सैद्धांतिक उपदेश पर मनन करते हो तो मैं यह तरीका अपनाता हूं कि बाइबल में सबसे पहली बार उस बात का या उस शब्द का उल्लेख कहां पर आया है। अब आराधना का अध्ययन करते समय में भी मैंने बाइबल में सबसे पहले आराधना यह शब्द कहां पर आया है ढूंढ निकाला, क्योंकि जहां पर पहला उल्लेख होता है वहां पर बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो इस कार्य को या इस शब्द को प्रकट करती हैं और परमेश्वर की इच्छा का खुलासा होता है। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में सबसे पहली बार आराधना यह शब्द कहां पर आया है? उत्पत्ति के 22वें अध्याय में। यहां पर हम देखते हैं कि अब्राहम अपने बेटे इसहाक को लेकर के जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उससे दर्शन में कुछ बात कही है, और वह अगले ही दिन सुबह तड़के निकल पड़ा और अपने साथ में कुछ सेवकों को भी लिया और गधे पर काठी कस करके निकल पड़ा। परमेश्वर ने 3 दिन के रास्ते के बाद उस मोरिया पर्वत को दिखाया और उससे कहा, इस स्थान पर बलिदान करना है। और लिखा है, अब्राहम ने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां जाकर प्रभु की आराधना करेंगे और फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। अब्राहम ने अपने सेवकों से क्या कहा कि मैं और मेरा बेटा वहां जा रहे हैं और वहां आराधना करेंगे। आप जानते हैं अब्राहम के मन में इस समय क्या था? वो आराधना करने जा रहा था, मतलब वास्तव में क्या करने जा रहा था? हम जानते हैं मेरे मित्रों, वो अपने बेटे को परमेश्वर को देने के लिए जा रहा था। उसका सब कुछ वो परमेश्वर को देने के लिए जा रहा था। ये आराधना है। नए नियम में भी पहली बार आराधना शब्द कहां पर आया है? मेरे साथ में खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय। आरंभ में देखिए क्या लिखा है। यीशु मसीह के जन्म के समय की बातें हैं। पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम आकर के पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है? क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसे नमन करने आए हैं, उसे प्रणाम करने आए, उसे दंडवत करने आए हैं, उसकी आराधना करने के लिए आए हैं। और मेरे मित्रों, आप जानते हैं जब ये ज्योतिष वास्तव में प्रभु यीशु के पास में जब पहुंचते हैं तो वो किस तरीके से दंडवत करते हैं या किस तरीके से उसकी उपासना करते हैं? बाइबल में लिखा है, उन्होंने अपना अपना थैला खोलकर सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। अर्थात उन्होंने जो उपासना की, प्रभु यीशु ख्रिस्त की जो आराधना की, उन्होंने अपने पास से इन कीमती कीमती चीजों को प्रभु को अर्पण कर दिया। हे मेरे मित्रों, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, आराधना वो नहीं है जिसमें आप कुछ पाते हैं, लेकिन आराधना वो होती है जब परमेश्वर को आप कुछ देते हैं। हमारी आराधना परमेश्वर केंद्रित होना चाहिए, ना कि मानव केंद्रित होना चाहिए। वास्तव में आराधना यह शब्द जो अंग्रेजी में है वर्शिप, ये एक एंग्लो सैक्सन शब्द से बना है जो है वर्थशिप, अर्थात स्तुति के योग्य।
हम लोग परमेश्वर के सम्मुख जब आते हैं तो वास्तव में यह कहते हुए कि हे प्रभु, आप स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं, और यही हमारी आराधना होती है। मैं आपको एक बड़े प्यारे आराधक के पास में लेकर के चलता हूं, और वो है दाऊद। दाऊद के शब्दों में दूसरा शमूएल और उसका 22वां अध्याय और चौथा शब्द यहां पर लिखा है, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। और उसके बहुत सारे आराधना के भजन भी हम गाते हैं। उसके मन में जो भाव है वो देखिए ये है कि यहोवा को जो स्तुति के योग्य है मैं पुकारता हूं। मैं आपको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी ले चलना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय 10 से आगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीविता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने डाल देंगे। परमेश्वर से इन्हें ये सोने के मुकुट प्राप्त हुए, इनके अपने नहीं थे, लेकिन जब परमेश्वर के सम्मुख आते हैं वे कहते हैं हम इस लायक नहीं, सारी महिमा आपको, क्योंकि स्तुति के योग्य तू ही है। 11वें वचन में लिखा है, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर। देखिए 24 प्राचीन क्या कह रहे हैं, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है। केवल तू ही स्तुति के योग्य है। पूरी बाइबल परमेश्वर जो स्तुति के योग्य है इस बात को प्रकट करती है। मेरे मित्रों, मैं 3 आध्यात्मिक कसरत आप लोगों के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, विशेषकर उनके लिए जिनके लिए स्तुति यह शब्द कुछ नया है। जब आप इस प्रकार से कहते हैं कि प्रभु जी मुझको बचा लीजिए, तब आप विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और जब परमेश्वर आपको बचा लेता है तो आप कहते हैं प्रभु जी आपने मुझको बचा लिया, धन्यवाद। लेकिन जब आप कहते हैं कि हे बचाने वाले परमेश्वर, हे उद्धार करता परमेश्वर, हे छुटकारा देने वाले परमेश्वर, तब ये वाक्य आपके स्तुति के वाक्य होते हैं। ये 3 चरण मनुष्य में पाए जाते हैं कि वो विनती करता है, वो धन्यवाद देता है और स्तुति करता है। मैं एक और उदाहरण आपको दूंगा तो और स्पष्ट हो जाएगा। आप मान लीजिए बीमार हैं और आप प्रभु के सामने हाथ फैलाते हैं और कहते हैं कि हे प्यारे परमेश्वर मुझे चंगाई दीजिए। ये आपकी प्रार्थना हुई, ये आपकी विनती हुई। और जब आपको रिहाई मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है, तो आप धन्यवाद देते हैं, प्रभु जी मुझे आपने चंगा कर दिया, धन्यवाद। लेकिन जब आप यह कहते हैं कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, तब यह शब्द हुआ आपकी स्तुति का शब्द। तो हमें अपनी प्रार्थना से उठ करके धन्यवाद में आना है और धन्यवाद से भी उठ करके स्तुति की तरफ जाना है, क्योंकि हम धन्यवाद केवल उस समय देते हैं जब हम परमेश्वर से कुछ पाते हैं। लेकिन स्तुति हम लगातार कर सकते हैं, प्रतिदिन कर सकते हैं, 24 घंटे कर सकते हैं, क्योंकि स्तुति परमेश्वर को जो है और जो वो है उन्हीं शब्दों को जब हम कहते हैं तब हम परमेश्वर के आराधक बनते हैं। यहां पर आशीषों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, परंतु आशीर्वाद देने वाले पर अपना ध्यान होता है। यह बात आपको स्पष्ट होगी यदि मैं आपको छोटे नबियों की पुस्तक में ले चलता हूं, हबक्कुक की पुस्तक में और उसके 3रे अध्याय और उसके 17वें वचन से आगे। चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे, आशीष नहीं है, न दाख लताओं में फल लगे, कोई आशीष नहीं, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, कोई आशीष नहीं, खेतों में अन्न न उपजे, कोई आशीष नहीं, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहें, फिर आशीष नहीं है, न थानों में गाय बैल हो, कोई आशीष नहीं। अगला वचन कहता है तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। मेरे जीवन में ये सारी आशीषें मुझको ना भी मिले, लेकिन एक कारण है जिसके लिए मैं यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, उसके कारण मैं आनंदित रहूंगा, प्रभु में मैं सदैव आनंदित रहूंगा। यह बात हमें स्तुति की ओर लेकर जाती है। मेरे मित्रों, अय्यूब की पुस्तक को अगर हम ध्यान से देखें, मैं आपको पहले अध्याय में ले चलता हूं। अय्यूब का पूरा जीवन आपको मालूम है, कैसे करके एक के बाद उसके ऊपर विपत्तियां आने लगी और बहुत बुरी तरह से एक ही दिन में अचानक धनवान से मानो दरिद्र हो गया। लेकिन फिर भी वचन कहता है 20 और 21 में,
अय्यूब उठा और बागा फाड़ा और सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसी का नाम धन्य है। मेरे मित्रों, इस समय में आप लोगों को विशेष करके जो क्वायर में लीड करते हैं, जो गाना गाते हैं, जो संगीत देते हैं, आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। सतर्क रहना है आप लोगों को। आप कलाकार बनकर के मंडली के लोगों का मनोरंजन नहीं करते हैं, परंतु उनका ध्यान परमेश्वर की ओर लेकर जाना है। आपको ऐसी कोई भी नाटकीय हरकत नहीं करना है, कुछ ऐसा नहीं बोलना है, कुछ ऐसे नहीं डोलना है कि लोग आपकी ओर देख करके वाहवाही करें, परंतु जब आप गीत गाते हैं तो लोग उन शब्दों को सुन करके परमेश्वर के लिए अपने हृदय में आदर को लेके आए। जब आप संगीत बजाते हैं, उन संगीत के द्वारा भी सारे लोगों का ध्यान उस ओर खींचना चाहिए। मैं आपको दूसरे इतिहास के 5वें अध्याय में बताता हूं। यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि 120 याजक तुरैया बजा रहे हैं, बड़ी संख्या में गायक जो लेवी है वो गीत गा रहे हैं। लिखा है, गाने वाले एक स्वर से होकर यहोवा की स्तुति और धन्यवाद कर रहे हैं। तब लोग क्या कहते हैं? लोगों ने ये नहीं कहा कितना प्यारा गीत है, लोगों ने ये नहीं कहा कितने अच्छे से सारंगी बज रही, वीणा बज रही, तुरई बज रही, न तो संगीत की तारीफ, न गाने वालों की तारीफ, परंतु परमेश्वर की तारीफ कह रहे हैं। वो जोर की आवाज में लिखा है, ऊंचे शब्द से कह रहे हैं, यहोवा भला है, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। मेरे मित्रों, हमारी आराधना भी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। एक प्रश्न मन में उठता है, तो क्या आराधना करने जाएंगे तो हम खुश नहीं रह सकते? बिल्कुल खुश रह सकते हैं, परंतु इसीलिए नहीं कि हमने क्या पाया, परंतु इसीलिए कि परमेश्वर ने हमसे क्या ग्रहण कर लिया है। मैं यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 56वां अध्याय और उसका 7वां वचन आपके सामने पढ़ता हूं। उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा, क्योंकि उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे। जब हमारी भेंटें ग्रहण कर ली जाती है, तब वास्तव में आराधना बड़ी प्यारी होती है। मेरे मित्रों, निश्चय ही इस पवित्रता से शोभायमान होकर के परमेश्वर की आराधना करनी है। और जब हम आराधना करते हैं तो ध्यान रहे कि हम अपने लिए नहीं परंतु परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं, पाने के लिए नहीं परंतु परमेश्वर को देने के लिए करते हैं।